Today we are going to learn decision statements like if, else, and switch. So first we start with if. if में क्या होता है कि if आप लिखते हो उसके अंदर आप कंडीशन लिखते हो। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ के आगे यहाँ पे स्टार्टिंग में सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन जो है नेक्स्ट लाइन में। तो अगर इफ का स्टेटमेंट वहीं खत्म हो जाएगा जहां उसे सेमीकोलन मिलेगा। अगर इफ के अंदर यहाँ सेमीकोलन दे देंगे तो यहाँ पे इफ स्टार्टिंग में ही एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन की क्या मीनिंग है? तो कंडीशन की मीनिंग है जैसे x और y टू वेरिएबल्स हैं, x इक्वल टू वाई, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। ऐसे x नॉट इक्वल टू वाई, अगर नहीं इक्वल हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द कंडीशन चेकिंग। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंट a एक वेरिएबल है, इसको आपने असाइन किया 5, b इक्वल टू 6 और आपने लिखा इफ कंडीशन a इक्वल टू b। तो कंपैरिजन के लिए आप 2 इक्वल लिखेंगे। तो प्रिंट क्या करना चाहिए? बोथ आर इक्वल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट कर देगा? बोथ आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे मैथ डॉट एच का कोई मीनिंग नहीं है, आपने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये आप रिमूव कर सकते हैं। कोनियो डॉट एच इसलिए यूज़ करेंगे ताकि CLR SCR और गेट CH को सपोर्ट कर सकें। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू b। अच्छा, अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट चेंज कर दूँ, क्या लिख दूँ? a नॉट इक्वल टू b। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, तो a जो है b के इक्वल नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट ये वाला प्रिंट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट रन करना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बोथ आर नॉट इक्वल। अगर मैं इसको रन करूँगा तो प्रिंट करेगा बोथ आर नॉट इक्वल। तो अगर इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होती है तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। जैसे ही ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज नहीं रन करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको इसमें एज इट इज लिखूं बोथ आर इक्वल, ठीक है, और सेमी कॉलन a इक्वल टू b मैंने लिखा और उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लिख दिया। तो a इक्वल टू b और उसके जस्ट आफ्टर हमने सेमी कॉलन लिखा। इट्स मीन इफ का स्टेटमेंट ऊपर ही टर्मिनेट हो गया है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वो उसको प्रिंट करेगा। तो अगर हमने कंट्रोल F9 किया रन पे तो बोथ आर इक्वल प्रिंट करेगा। तो इफ के जस्ट आगे अगर हम सेमी कॉलन देंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ऐसे ही a इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ ये जो इसके लाइन है प्रिंट एफ, वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ में मतलब हमने लिख दिया हेलो। तो a की वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, ठीक है। तो रन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हेलो। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसको a दे दूं, a इक्वल टू 2, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, a इक्वल टू 2, बट इसको भी आप इफ के अंदर लिख सकते हो।
तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए क्या मैं कमेंट में लिख दूं, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर ऑलवेज ट्रू। तो अगर इफ़ के अंदर आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधे असाइनमेंट है या वैल्यू यूज़ है, तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए हमेशा ट्रू होंगी। तो a इक्वल टू 2 मैंने दिया था, तो a2 जो है नॉन ज़ीरो था, इसलिए यहाँ प्रिंट कर दिया हेलो। अगर 2 ज़ीरो हो जाता है, 2 को हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं, तो a की वैल्यू आपने क्या असाइन कर दी है 0, तो वो क्या होगा, वो फॉल्स लेगा। तो फॉल्स में नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपका हेलो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन आती है, दिस मीन नॉट प्रिंटेड। अच्छा, डायरेक्ट बिना कुछ डायरेक्ट आप वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ में। जैसे इफ़ के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ए, तो ए क्या है 5 है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो ट्रू स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमेशा कब प्रिंट होता है, जब वो ट्रू, आपकी कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे ए की वैल्यू 5 थी, इसलिए वो प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू। इफ का स्कोप जो है वो नेक्स्ट लाइन तक है, जब तक आप उसका स्कोप डिसाइड नहीं करते। अगर आपने इफ का ऐसे ब्रेसेस दे दिया है, ठीक है, तो अब इसके अंदर कितनी भी लाइन आप लिख दो, वो सारे जो है इफ के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशन ट्रू और हेलो दोनों प्रिंट हो गए, क्योंकि इफ़ के अंदर जो कंडीशन थी उसको हमने नॉन ज़ीरो वैल्यू असाइन किया था, तो वो ट्रू हो गया। एक कंपैरिजन का लिख देते हैं, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये इसमें कंडीशन ट्रू और हेलो प्रिंट कर देगा, क्योंकि इफ़ का ब्रेसेस स्कोप जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इफ़ का स्कोप एक रेंज डिसाइड करता है, अगर वहाँ उसके विद इन लाई करता है तो सारा स्टेटमेंट रन करेगा। अच्छा, अगर ये फॉल्स होता है तो इफ़ के अंदर जो है जो भी स्टेटमेंट हो वो रन नहीं करेगा। तो इफ़ के स्कोप के अंदर कंडीशन जब ट्रू होगी तभी रन करेगा। ठीक है, थैंक यू।